तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांगकांग पर हेवनली पनिशमेंट आइस बन के बरस रही थी। इसी दरमियान कॉमन लोगों की मदद करने के लिए किन्मो अपने हेवनली डीमन सेक को काम पर लगा देता है और वो ग्रेट डाचू की रुइंस की तरफ निकल पड़ा, मगर रास्ते में ही उस पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। कई सारे अलग अलग फैक्शन के कल्टीवेटर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर किन्मो जैसे तैसे उनकी चुंगल से भाग निकला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर किन्मो ने कल्टीवेटर को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग कैरेज पर वापस आ जाता है। उसे पता था कि इन सारे फैक्शंस ने अलायंस बनाकर उसे खत्म करने की प्लानिंग की है और ये सारे दुश्मन हायर लेवल के कल्टीवेटर्स थे, जहाँ तक किन्मो अभी तक पहुंच ही नहीं पाया। यानी कि किन्मो पावर्स के मामले में उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर था और उतने में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए हेवनली सोर्ड्स रिलीज होने लगी। उन फ्लाइंग सोर्ड्स की जबरदस्त ऑरा से इनकी शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है। किन्मो की फ्लाइंग कैरेज तो एक एक फ्लाइंग सोर्ड को हिट करते हुए आगे बढ़ने लगी और अगर हुलिंग की बात की जाए तो बेचारी रस्सी से टंग चुकी थी और परेशान होते हुए कहने लगी कि नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। इधर किन्मो ने देखा कि कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स नीचे से आकर उसके कैरेज पर हिट होने वाली है, तो तुरंत ही ड्रैगन किलिन को साइड में हटाते हुए शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका, मगर फिर भी उसकी फ्लाइंग कैरेज का फ्लाइंग सोर्ड से कांटेक्ट हो गया, जिसमें किन्मो का जहाज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और अब फाइनली उसका दुश्मन फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर उसके सामने अपीयर हो गया, मगर फिर भी किन्मो को रोकना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो तो बड़ी ही तेजी से अपनी शिप को घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो तो अपनी तरफ से फ्लाइंग कैरेज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक दुश्मन थोड़ी ना है बल्कि दुश्मनों की पूरी फौज थी जो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। वो लोग दो जायंट फ्लाइंग सोर्ड्स के दरमियान किन्मो और उसकी शिप को क्रश करने की फिराक में थे। यहाँ पर किन्मो के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, ना ही वो पीछे मुड़ सकता है और ना ही वो आगे जा सकता है। इसलिए वो हेवनली डेमन गॉड से कहने लगा कि जल्दी से बाहर आकर मेरी मदद करो, मगर डेमन गॉड को तो उसे परेशान होता हुआ देखकर मजा आ रहा था। वो तो बड़ी आराम से बैठकर किन्मो को बताने लगा कि आफ्टर ऑल मैं हेवनली realm का सुप्रीम रूलर हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जैसे मामूली कल्टीवेटर की जान बचाऊं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? कम से कम तुम में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि एक सुप्रीम रूलर के सामने प्लीज बोला जाए। अगर तुम प्लीज कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने आ सकता हूँ। अब किन्मो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मजबूर होकर गुस्से में उससे कहने लगा कि प्लीज बाहर आकर मेरी मदद करो और उसकी रिक्वेस्ट सुनते साथ ही डेमन गॉड तुरंत ही उस स्टोरेज बैग में से बाहर आ गया। उसने तो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक फ्लाइंग सोर्ड अपने आप वैनिश हो गई, जो देखते साथ ही इन सभी कल्टीवेटर्स को काफी बड़ा झटका लग गया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन्मो के साथ एक डीमन गॉड भी है। वेल, डीमन गॉड के आते साथ ही किन्मो ने अपने फ्लाइंग कैरेज की स्पीड बढ़ा दी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका पीछा कर पाए। साथ ही आसमान से बड़ा ही अजीब सा लिक्विड सब्सटेंस निकलने लगा, जिसे देखकर ही वो सोर्ड कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान थी। उसने पहला कभी ऐसी चीज नहीं देखी और उतने में वो सब्सटेंस उस पर गिर जाता है। वो उसे साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी है। डीमन गॉड उससे कह रहा था कि तुम तो एक मामूली सी सोर्ड कल्टीवेटर हो, तुमने कोल्ड सोर्ड की प्रैक्टिस की है, यानी कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ठंडी होगी, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करूं। तुमने अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए खुद को काफी अच्छे से संभाल के रखा है, मगर कोई बात नहीं, अब तुम खुद के डिजायर्स को आजाद कर सकती हो। और उतने में वो सोर्ड कल्टीवेटर मदहोशी की हालत में अपने कपड़े उतारने लगी। डीमन गॉड कह रहा था कि काश मेरे पास थोड़ा सा वक्त होता, फिर तो बस कुछ ही देर में मैं तुम्हारी सारी डिजायर्स को अनलिश कर देता और फिर तुम पूरी तरह से मेरे डिमोनिक पाथ में खो जाती। मगर तभी एक दूसरे कल्टीवेटर ने अपनी स्पेल की मदद से उस बंदी को डीमन गॉड की चुंगल से आजाद कर दिया। उस बंदी को तो खुद पर ही काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो डीमन गॉड की चाल में इतनी आसानी से फंस गई थी। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों को बताने लगे कि किन्मो की शिप बड़ी तेजी से यहाँ से भाग रही है, मुझे नहीं लगता कि हम उस बंदे को पकड़ पाएंगे। जिस पर दूसरा बंदा बताने लगा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हेवनली डीमन सेक के लीडर को पकड़ना हम सभी का मिशन है। इसमें मार्शल वर्ल्ड के न जाने कितने ही सारे सेक्ट ने आपस में अलायंस की, तो किन्मो की मुसीबतें इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली। और ये बात किन्मो भी अच्छे से जानता था। वो कहता है कि हमने अभी तक बस मामूली कल्टीवेटर्स का मुकाबला किया, इनके लीडर्स का हमारे सामने आना अभी भी बाकी है। और उतने में एक बहुत ही खतरनाक स्लैश किन्मो की फ्लाइंग कैरेज पर हिट हो जाता है, जिसके चलते किन्मो की कैरेज एक्सप्लोड हो गई और
मजबूरन किन्मो को अपने कैरेज से बाहर उतरना पड़ा। किन्मो तो हैरान होते हुए बताने लगा कि ये फ्लाइंग कैरेज बहुत ही स्पेशल आयरन हल से बनी हुई थी। अगर एक ही स्लैश में इसकी ऐसी हालत हो गई तो वो बंदा जरूर से हेवनली realm का मास्टर होगा। जिसके बाद वो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। ड्रैगन किलिन भी बड़ी तेजी के साथ इन्हें लेकर भाग रहा था, मगर थोड़ी देर में वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए वो किन्मो और हुलिंग से कहने लगा कि तुम दोनों ने फटाफट से अपना वजन कम करना चाहिए, तुम दोनों काफी ज्यादा भारी हो। जो सुनते साथ ही हुलिंग तुरंत ही उसके नाक पर झगड़े करने के लिए पहुंच गई। वो कह रही थी कि मोटे हम नहीं बल्कि तुम हो, अगर अब भी तुमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो नई साल की दावत पर तुम किसी का खाना बन जाओगे। और उतने में इन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे, जिसे ड्रैगन किलिन यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए डॉच कर रहा था, मगर तब तक कई सारे स्लैशेस एक साथ ही उस पर हिट होने पहुंच चुके। तो ड्रैगन किलिन ने अपनी फायर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसमें उस कल्टीवेटर के सभी स्लैशेस डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही साथ किन्मो ने अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट करते हुए उस मास्टर को ढूंढ लिया। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो एक हेवनली realm का कल्टीवेटर है, यानी कि यहाँ से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। वो दूसरे कल्टीवेटर्स जैसे इसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। और उतने में ही किन्मो को वहाँ से थोड़ी दूरी पर इवल एनर्जी महसूस होने लगी। वो तुरंत ही समझ जाता है कि इसी लोकेशन पर न जाने कितने ही सारे डीमंस और गॉड्स मारे गए होंगे। हजारों सालों पहले यहाँ पर एक ब्लडी और ब्रूटल बैटल हुई थी। इसीलिए किन्मो तुरंत ही ड्रैगन किलिन को वहाँ पर रुकने का हुक्म देता है। जो सुनते साथ ही बेचारे ड्रैगन किलिन की तो मानो जान में जान आ गई। अब किन्मो ग्राउंड पर आते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। उसने डिसाइड किया था कि वो सभी कल्टीवेटर्स का इसी जगह पर मुकाबला करेगा। सो किन्मो ने वहाँ पड़ी हुई हड्डियों को तुरंत ही अपनी एनर्जी की मदद से उछाल दिया। साथ ही हुलिंग भी अपनी पूंछ को बड़ी तेजी के साथ स्पिन करते हुए वहाँ पर हवा का फ्लो क्रिएट कर लेती है, और उसी हवा के फ्लो ने उन सारी बोन्स से मिलाकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसे डीमन अल्टर कहा जाता है। अब इस अल्टर को देखते साथ ही डीमन गॉड तुरंत ही किन्मो को मस्का मारने लगा। वो कह रहा था, बच्चे अगर तू मेरे ट्रू फॉर्म को यहाँ पर समन करेगा तो फिर मैं एक ही सेकंड में इन सभी को मिटा सकता हूँ। तू भी ये बात अच्छे से जानता है कि इन नमूनों को खत्म करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगने का। तो किन्मो ने भी तुरंत ही अपनी स्टोरेज बैग को ओपन किया। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, डीमन गॉड तो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि वो दोबारा से इस दुनिया में आ सकता था। मगर तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा शातिर है। किन्मो ने उसे नहीं बल्कि दूसरे डीमन गॉड को उठा लिया था, जो देख डीमन गॉड की ईगो पर हर्ट हो गया। मगर वो किन्मो को बता रहा था कि ये डीमन गॉड इतना पावरफुल नहीं जितना कि मैं हूँ। हेवनली realm में तो ये मेरा जूनियर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी इतना ज्यादा काम आएगा। हालांकि किन्मो ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने रिचुअल को शुरू किया। वेल इस बार वो बेयर डीमन गॉड को समन करने वाला था। उसके डिमोनिक मंत्रास को चैंटिंग करते साथ ही वहाँ की सारी इवल एनर्जी उस स्टैचू में समाने लगी, और इसी वजह से तो किन्मो ने इस लोकेशन को सिलेक्ट किया था, ताकि वो इस एंशिएंट बैटलफील्ड पर मौजूद इवल एनर्जी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तब तक वो टाओइस्ट मास्टर भी वहाँ पर पहुंच चुका था। वो तो इस डीमन अल्टर को देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर हुलिंग भी काफी ज्यादा पैनिक होते हुए किन्मो से कहने लगी कि वो कमीना बंदा यहाँ पर पहुंच चुका है, जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ। यहाँ पर टाओइस्ट मास्टर गुस्से में किन्मो से कहने लगा कि तुम डीमन गॉड को समन करना चाहते हो, जो कि इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ है। तुमने तो राइचस पाथ की धज्जियां उड़ा दी। और अब वो अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे ईवल बंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए हेवन के बिहाफ में मैं खुद तुम्हें पनिश करूंगा। डाशियांग काउंटी में हुई बैटल में तुमने मेरे न जाने कितने ही सारे दोस्तों को मार दिया था, तो आज उसका भी हिसाब होगा। वहीं पर हुलिन ड्रैगन किलिन को बताने लगी कि जब तक ये रिचुअल पूरा नहीं होता तब तक तुम इस बंदे के साथ टाइम पास करोगे, जल्दी से जाकर इसे थोड़ा सा टहला कराओ। मगर ड्रैगन किलिन ने तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया। भले ही ड्रैगन किलिन दिखने में खूंखार होगा, लेकिन हिम्मत के नाम पर तो हुलिंग से भी ज्यादा कमजोर होगा। अब उसके मना करते साथ ही हुलिंग उसे धमकाने लगी, जो देख ड्रैगन किलिन बेचारा तुरंत ही उस टाविस मास्टर की तरफ निकल पड़ा। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए उस टाविस मास्टर पर अपनी फायर से हमला कर दिया। ड्रैगन किलिन को उम्मीद थी कि उसके फायर अटैक में धर्मा फॉर्म जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। वहीं पर डीमन गॉड भी इस टाविस मास्टर की पावर देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि अभी भी ड्रैगन किलिन अगर पीछे नहीं हटा तो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये बंदा उसका कीमा बना देगा। और ड्रैगन किलिन
को भी ये बात पता थी कि उसकी जान खतरे में है, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस बंदे के एनर्जी अटैक को काउंटर कर रहा था, मगर तब तक उस बंदे ने बड़ी आसानी के साथ ड्रैगन किलिन को जकड़ लिया। साथ ही वो टाओइस्ट मास्टर उसे बताने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे मास्टर से है। अगर तुम बेवजह मरना नहीं चाहते तो चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर कर दो। अब ड्रैगन किलिन को उसके चुंगल में फंसता हुआ देखकर किन्मो ने डीमन गॉड को हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से जाकर उस टाओइस्ट मास्टर को थोड़ा सा ध्यान भटकाओ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि डीमन गॉड तुरंत ही किन्मो के ऑर्डर को फॉलो करे? वो किन्मो से कहने लगा कि तुमने मुझे इस टीन के डब्बे में ट्रैप करके रखा है, इसके होते हुए तो मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उस टाओइस्ट मास्टर का मुकाबला नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि एक बात याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो तुम्हें यहाँ पर समन कर सकता, और वो हूँ मैं। अगर मैं मारा गया तो फिर तुम इस दुनिया में कभी भी नहीं आ पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने उसके सामने 2 सेलेस्टियल ट्रेजर्स निकाल के रख दिए ताकि डीमन गॉड बैटल में इनका भी इस्तेमाल कर पाए। अब ये सब देख डीमन गॉड दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बच्चा चाहता है कि मैं इस टाओइस्ट मास्टर का मुकाबला करूं, और अगर मैं इसकी मदद करने गया तो ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और फिर सही मौका मिलते साथ ही मैं इसका भी काम तमाम कर पाऊंगा। इस तरह से फाइनली मैं इस बच्चे की चुंगल से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसका ध्यान पड़ा अपनी बॉडी पर। वेल, इस ब्रॉन्ज बॉडी पर किन्मो ने न जाने कितने ही सारे मैकेनिज्म सेटअप किए थे, और तभी जाकर डीमन गॉड को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने किन्मो को मारा तो ये मैकेनिज्म भी हमेशा के लिए लॉकडाउन हो जाएगा और मेरी सोल इस डीमन गॉड के स्टैचू से कभी बाहर नहीं आ पाएगी, और फिर वो टाओइस्ट मास्टर भी मुझ पर कब्जा कर लेगा। उससे अच्छा तो मैं किन्मो की ही बात सुन लूं। सबसे पहला मैं इस टाओइस्ट मास्टर से निपट लेता हूँ, बाद में आगे की प्लानिंग देखी जाएगी। इधर उस टाओइस्ट मास्टर ने ड्रैगन किलिन को बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक दिया था। वो मास्टर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बीस्ट तो 7वीं रैंकिंग के पिनाकल पर पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से किन्मो के पास इसके अलावा और कोई अलायंस नहीं। शायद हेवनली डीमन सेक्ट कॉमन लोगों की मदद करने में इतना ज्यादा बिजी है कि उन्होंने अपने सेक्ट लीडर पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा किन्मो आज अकेले ही मारा जाएगा। इधर ड्रैगन किलिन ने देखा कि वो जमीन पर पटका नहीं क्योंकि डीमन गॉड ने उसे पकड़ लिया था, और अब उसे साइड में फेंकते हुए सीधे टाओइस्ट मास्टर की तरफ निकल पड़ा। उसने तो वहां जाते साथ ही अपने डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाओइस्ट मास्टर पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी ब्रॉन्ज बॉडी की फंक्शंस का पूरा फायदा उठा रहा था, मगर टाओइस्ट मास्टर पर इसके हमलों का कोई असर नहीं होता। वो तो बड़ी आसानी के साथ इस पपेट के अटैक को काउंटर कर रहा था, और फिर वो एक जोरदार लात के साथ उसे भी पीछे की तरफ पुश कर देता है। हालांकि डीमन गॉड ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए ग्यूकिन को बाहर निकाल लिया। वैसे तो ये एक सेलेस्टियल ट्रेजर थी, लेकिन डीमन गॉड की ईवल एनर्जी के साथ मर्ज होने के बाद ये स्लैशेस भी ईवल पावर में बदल गए, और अब डीमन गॉड ने उस ग्यूकिन को प्ले करते हुए वहाँ पर ईवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। न जाने कितने ही सारे खतरनाक ईवल उस ग्यूकिन से बाहर आने लगे। वो गुस्से में पूछ रहे थे कि बताओ हमें अवेकन करने की जरूरत किसने दिखाई, और फिर वो ईवल एंटिटी टाओइस्ट मास्टर को अपने सामने देखते साथ ही समझ गई कि इसी ने मुझे अवेकन किया। वहीं पर टाओइस्ट मास्टर भी इस एंशिएंट ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि ये तो एंशिएंट ग्यूकिन है जिसे हजारों सालों पहले ट्री स्पिरिट की लकड़ी से बनाया गया था। अगर ये पावरफुल रेयर ट्रेजर मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा। यानी कि किन्मो को खत्म करने का उस बंदे को एक और बहाना मिल चुका था। इधर उस ग्यूकिन से बाहर आई हुई एंटिटी काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने अपनी साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए टाओइस्ट मास्टर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसलिए वो बंदा फटाफट से अपने ट्रू सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस एंटिटी पर अटैक कर देता है, और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो एंटिटी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही उस टाओइस्ट मास्टर ने डीमन गॉड पर भी अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उसकी इनयांग एनर्जी उस पूरी जगह पर जाल जैसे फैल गई, और अब वो इनयांग पावर डीमन गॉड पर अटैक करना शुरू कर देती है। डीमन गॉड ने भले ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर फिर भी वो इनयांग एनर्जी की मुसलसल होने वाले हमलों को काउंटर नहीं कर पाता, और फाइनली एक जोरदार क्लैश के साथ डीमन गॉड भी घायल होकर नीचे पटक गया। डीमन गॉड स्ट्रगल करते हुए कहने लगा कि तूने एक सुप्रीम रूलर का अपमान किया है, तुझे पता ही नहीं कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ, और अब तूने इस राजा को गुस्सा दिलाई दिया है
है तो इसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जा। वेल यहाँ पर डीमन गॉड अपने एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट के अंदर 1000 पगोड़ा को सेटअप कर देता है, यानी कि उसने 2 कंबाइंड ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया था और अब उसने अपने एक जोरदार पंच के साथ पगोड़ा की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जो कि उस बंदे की इनयांग पावर को काफी अच्छे से काउंटर कर रही थी। टाविस्ट मास्टर भी इस ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसके इनयांग सिजिल की पावर उसकी आंखों के सामने कोलैप्स हो गई और अब अगला नंबर उसका था। 1000 पगोड़ा ने तुरंत ही उस बंदे पर अपने डिवाइन प्रेशर रिलीज करते हुए उसे अपने अंदर ट्रैप कर लिया, जो देखते साथ ही वो मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। 1000 पगोड़ा में न जाने कितनी सारी लेयर्स बनी हुई थी और वो सारी हेवनली प्रेशर रिलीज करते हुए उस टाविस्ट मास्टर को नीचे की तरफ पुश करने लगी और अब देखते ही देखते उस पूरे टावर में आग लग जाती है। यहाँ पर उस टाविस्ट मास्टर के पास एस्केप करने का कोई तरीका नहीं था। वो देखती हुई आग बड़ी तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, तो टाविस्ट मास्टर ने फटाफट से अपने इनयांग सिजिल को एक्टिवेट कर लिया। वो उसे एक शील्ड जैसा इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही साथ उस बंदे ने अपने धर्मा फॉर्म को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया, जो कि साइज में काफी ज्यादा ह्यूज था। तो अब वो अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन पगोड़ा को नीचे की तरफ पुश करने लगा। हालांकि डीमन गॉड ऐसा नहीं होने देता, वो भी दूसरी तरफ से आकर पगोड़ा को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा था। वेल यहाँ पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत की आजमाइश कर रहे थे, मगर डीमन गॉड के पास अपना ट्रू फॉर्म नहीं था। वो तो अपने सोल ट्रेस के दम पर ही इस मुकाबले में कूद पड़ा और इसी का फायदा उठाते हुए टाविस्ट मास्टर पूरी तरह से उस पर भारी पड़ जाता है। उसने पगोड़ा को सीधे डीमन गॉड पर ही क्लैश कर दिया था। डीमन गॉड के उस पगोड़ा के नीचे सप्रेस होते साथ ही वो मास्टर ऊपर से अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करने लगा। वो इसी पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड को रास्ते से हटाना चाहता था और फाइनली डीमन गॉड के पूरी तरह से शांत होने के बाद उस धर्मा फॉर्म ने अपना प्रेशर रिलीज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अभी भी डीमन मंत्राज की चैंटिंग करते हुए अपने रिचुअल को कंप्लीट करने की फिराक में था और लकीली वो अब इस रिचुअल के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। जब तक वो टाविस्ट मास्टर उसके पास पहुंच पाए तब तक किन्मो का रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और फिर वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से बेयर डीमन किंग अपीयर हो गया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डोमिनेटिंग था। उसके गुस्से में रोर करने की वजह से वो पूरा पहाड़ी इलाका शेक हो रहा था। इधर ड्रैगन किलिन तो डर के मारे किन्मो के पीछे छुप जाता है। वेल यहाँ पर वो बेयर डीमन किंग कहने लगा कि तुम मामूली इंसानों ने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया? कहीं तुम अपनी राम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते? अगर मुझे बेवजह यहाँ पर समन किया गया है तो फिर तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उतने में उसकी नजर पड़ी हेवनली राम के डीमन गॉड पर। उसे घायल हालत में देखकर डीमन किंग जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था, बुढ़े अब तो तू किसी काम का नहीं रहा। तुझे ऐसा लगता है कि तू हेवनली राम का सुप्रीम रूलर है, मगर फिर भी एक मामूली से मॉर्टल ने तेरी धज्जियां उड़ा दी। तूने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसके बाद किन्मो से कहने लगा कि समनर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो बताओ तुम कौन सी चीज सैक्रिफाइस करोगे? फ्री फोकट के काम मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बताओ मेरा नजराना कहाँ पर है? तो किन्मो ने फटाफट से टाविस्ट मास्टर की तरफ उंगली उठा दी। वो बताने लगा कि मैं आपके लिए इस बंदे की बलि चढ़ाना चाहता हूँ। अब ये सुनते साथ ही डीमन किंग ने तुरंत ही टाविस्ट मास्टर पर हमला कर दिया। उसके एक ही पंच में वो बंदा सीधा जमीन पर जाकर पटक गया। वहीं पर डीमन किंग उसकी पावर्स देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि ये तो बहुत ही डिलीशियस छोटा सा कीड़ा है, इसे खाने में मुझे मजा आएगा। मगर उतने में एक फ्लाइंग सोर्ड सीधे आकर डीमन गॉड के सीने के आर पार घुस चुकी थी। वेल टाविस्ट मास्टर ने डीमन किंग को खत्म करने के लिए उस पर स्नेक अटैक किया था, मगर डीमन किंग तो जोर जोर से हंसते हुए उसकी सोर्ड टेक्निक की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था, वाह तुमने एक बार फिर से मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुम्हारी सोर्ड टेक्निक अमेजिंग तो थी, लेकिन मैं असली फॉर्म में मौजूद नहीं, इसलिए तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और अब यहाँ पर वो अपने न जाने कितनी सारी डिमोनिक फिस्ट को रिलीज करते हुए कहने लगा कि एक स्टैचू को कोई मार नहीं सकता। और अब वो टाविस्ट मास्टर को एज अ पंचिंग बैग जैसे धोना शुरू कर देता है। डीमन गॉड की स्पीड को अगर कोई मामूली कल्टीवेटर देख ले तो उसे ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ जाए। और अब यहाँ पर वो अपने हजारों लाखों मुक्कों की बारिश करते हुए टाविस्ट मास्टर की चटनी बना ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और कल्टीवेटर की एंट्री हो गई। उस बंदे ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन
किंग पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए और डीमन किंग चाहकर भी उन हमलों को रोक नहीं पाता। और अब फाइनली वो बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो टाविस्ट मास्टर से कह रहा था कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो, यहाँ आने में थोड़ी सी देरी हो गई। और अब हम देख पाते कि उस बंदे ने डीमन किंग के गले पर जो वार किए थे उससे उसकी गर्दन कट चुकी है। उसका बड़ा सा सिर नीचे की तरफ गिरने लगा था और ये देख किन्मो भी थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि डीमन किंग ही उसके बचने की आखिरी उम्मीद है। अगर ये भी खत्म हो गया तो किन्मो अकेला इन 2 कल्टीवेटर से निपट नहीं पाएगा। मगर जैसा कि डीमन किंग ने बताया था कि ये उसकी असली बॉडी ना होकर एक स्टैचू है, तो उसने फटाफट से अपनी कटी हुई मुंडी को ग्रैब करके दोबारा से अपनी बॉडी के साथ जोड़ लिया। वो हंसते हुए कहने लगा कि चलो एक और कुत्ता यहाँ पर आ चुका है। वेल इस बंदे का नाम है लो वेंशु और ये कन्फ्यूशियन सेक्ट का ट्रू डिसाइपल था। वो किन्मो को ग्रेट करते हुए बताने लगा कि मैं मास्टर कियांग का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही वो किन्मो को बताता है कि मेरे मास्टर इस दुनिया की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान है। यांगकांग नेशन पर हेवनली पनिशमेंट का आगाज हो चुका जिसमें कई सारे मासूम लोग बेवजह सफर कर रहे और इस हेवनली कैटास्ट्रॉफी का रीजन है आपका हेवनली डीमन सेक्ट। इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर को खत्म कर पाऊँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे अटैक करने पर सीनियर किन्मो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे मास्टर कियांग को अच्छे से जानता हूँ। अगर वो मुझे पनिश करना चाहता है तो खुद ही यहाँ पर आ जाता, मगर वो तो अपने डिसाइपल्स को यहाँ भेज रहा। भला मेरे जैसा महान सेक्ट लीडर तुम्हारे जैसे मामूली कल्टीवेटर्स का मुकाबला क्यों करे? ये तो मेरी शान में गुस्ताखी होगी। जिस पर वेंशु कहने लगा कि हमारा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट मास्टर कियांग खुद यहाँ पर आने वाले थे, मगर उन्हें कुछ अर्जेंट मैटर्स को अटेंड करना है। हेवनली पनिशमेंट से कॉमन लोगों को बचाना ही हमारा फर्ज होगा। तो किन्मो भी अमेज होते हुए उससे पूछने लगा कि जरा बताओ कि तुम्हारा मास्टर कॉमन लोगों को कैसे बचाने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ यांगकांग के लोगों को मेरा हेवनली डीमन सेक्ट रेस्क्यू कर रहा है। वहाँ पर हमें कोई दूसरे सेक्ट के लोग नजर नहीं आए। जिस पर वेंशु जवाब देते हुए बताने लगा कि हमारे मास्टर का तरीका थोड़ा सा अलग है। यांगकांग में जितने भी नए नियमों को एस्टेब्लिश किया था उन सभी को हटाकर हेवन के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। अगर गुनाहों को कबूल किया जाए तो हो सकता है हेवन यांगकांग को एक नया मौका दे। सो यहाँ पर वेंशु की बातें सुनकर किन्मो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो सोचता है कि यांगकांग में नए नियमों को एम्पर और इम्पेरियल एडवाइजर ने ही एस्टेब्लिश किया था। अब इम्पेरियल एडवाइजर तो यांगकांग से बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। इसका मतलब तो ये होगा कि ये लोग एक ही बंदे को असैसिनेट करेंगे। तो किन्मो वांशु से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हारे मास्टर कियांग यांगकांग के एम्परर को मारना चाहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। क्या वाकई तुम इसे कमिट करना चाहते हो? वेल एम्परर के असैसिनेशन की बात सुनते साथ ही वो टाविस्ट मास्टर भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इसका मतलब इसे भी इन लोगों की असली प्लानिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। अब किन्मो वेंशु से कहने लगा कि तुम्हारे मास्टर ने इम्पीरियल एडवाइजर के सामने वादा किया था कि वो लोग इस दुनिया के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हारा मास्टर अपने ही प्रॉमिस को ब्रेक कैसे कर सकता है? तुम खुद को राइचियस सेक्ट मानते आए हो, मगर तुम्हें तो अपने ही वादों की कोई फिक्र नहीं। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो वेंशु को भी समझ नहीं आ रहा था। एक नेशन के एम्परर को खत्म करना देशद्रोह से कम नहीं होगा। और उतने में वहाँ पर एक और कल्टीवेटर पहुँच जाती है। वो किन्मो को बताने लगी कि ये दुनिया हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बचाने की खातिर हमें कभी कभार अपने ही वादों को तोड़ना पड़ता। खैर मैं हूँ लिंगशु पैलेस की कल्टीवेटर किंगयू और मैं यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर को मारने आई हूँ। वेल किंगयू ने ये सारी बातें अपनी गर्दन झुकाकर कही थी। जो देख किन्मो से कहता है कि तुम वैसे तो मुझे मारने आई हो, फिर ये बेकार की फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत? जिस पर किंगयू बताने लगी कि हम दुश्मन के साथ भी बदतमीजी नहीं करते। अगर वो हमारे दुश्मन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें भी थोड़ी बहुत काबिलियत होगी। अगर मैं बिना ग्रीटिंग्स के हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर पर अटैक करूँ तो ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ये तो ऐसा लगेगा कि हम अपने मुकाबले कमजोर बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। वैसे सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा यंग हो और साथ ही साथ कल्टीवेशन में भी तुमने कोई खास कारनामा नहीं किया, मगर हो तो तुम हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर, यानी कि रैंकिंग के मामले में तुमने हम सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए हमारे स्ट्राइक्स को बुली करना मत समझो। किन्मो उनसे कहने लगा कि तुम इस दुनिया को बचाने की खातिर अपने वादे को तोड़ रहे हो, लेकिन जब डीमंस ने इस दुनिया पर अटैक किया था तब तो तुम्हें इस दुनिया को बचाने का जरा भी ख्याल नहीं आया। डीमंस तो हमेशा से ही इंसानों को बुली करते आ रहे, तो फिर तुमने उन डीमंस का खात्मा
तबाह क्यों नहीं किया? उस वक्त तो तुम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे थे कि हमें इस दुनिया में इंटरफेयर नहीं करना, और आज अचानक से ही तुम्हारे अंदर का ईमान जाग गया। खैर, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने साथ कई सारे और लोगों को भी लेके आए हो, तो उन्हें भी छुपने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। और उतने में एक हेड बड़ी तेजी के साथ किन्मो के पास से गुजर गई। वेल, ये हेड थी एक जेन मास्टर की जिसका नाम है पुशान। वो किन्मो को बताने लगा कि तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट ने न जाने कितने ही सारे पापों को अंजाम दिया है, और इसी वजह से मैं पुशान सीधा यहाँ चला आया ताकि हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर के बोझ को थोड़ा सा कम कर सकूं। आपको खत्म करने के बाद आपका कार्मिक बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरह से आपको अगले जन्म में पीस की प्राप्ति होगी। और अब हमें एक और मास्टर दिखाया गया जो कि बेगर सेक्ट से बिलोंग करता है। वो कहने लगा कि मेरा नाम है लियो सेनपा और मैं बेगर सेक्ट के लोटस हॉल का मास्टर हूँ। वैसे तो आपको खत्म करना ही मेरा मकसद था, लेकिन आपके साथ जो फॉक्स डीमन है उसे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक बार हमारे मास्टर को ऑफेंड किया था। जो सुनते साथ ही हुलिंग उस बंदे के साथ झगड़ा करने लगी। वो कह रही थी कि तेरा मास्टर एक नंबर का बेवकूफ है, और जब तक मेरे मास्टर किन्मो जिंदा है तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही वो दोबारा से किन्मो की पॉकेट में जाकर छुप जाती है। वेल, यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा परेशान था। उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 हेवनली realm के मास्टर हैं। किन्मो चाहकर भी एक साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकता था, और ये बात वो लोग भी अच्छे से जानते थे। वहीं पर टाविस्ट मास्टर खुश होते हुए कहने लगा कि आज मेरी वजह से हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर बुरी मौत मारा जाएगा। ये तो हमारे लिए एक ग्लोरियस मोमेंट साबित होंगी। तो चलो दोस्तों, एक साथ मिलकर इस बंदे का खात्मा किया जाए। हमारी दुनिया में शांति कायम करने का बस यही एक तरीका है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुम इस दुनिया में कोई शांति नहीं लाना चाहते। अगर तुम्हें अच्छे काम करने होते तो तुम कॉमन लोगों की मदद करते, लेकिन ये काम तो मेरा हेवनली डीमन सेक्ट कर रहा। तुम लोग तो सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ आए हो ताकि एम्पर, इंपीरियल एडवाइजर और मुझे रास्ते से हटा सको। तुम्हारे इस सो कॉल्ड राइचियस सेक्ट डीमन से भी ज्यादा ब्रूटल है। तुम्हारे जैसे लोगों की इतनी भी औकात नहीं कि मेरे सामने आकर अपना मुंह चला सको। अब किन्मो की ये सारी बातें सुनते साथ ही उन सभी लोगों ने अपनी धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो लोग किन्मो से कह रहे थे कि तुम एक डीमन हो, इसलिए तुम्हारी बातों से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम राइचियस सेक्ट के लोग जरूर से इस दुनिया में जस्टिस को एस्टेब्लिश करेंगे। और अब देखते देखते उन 5 लोगों ने एक साथ मिलकर किन्मो पर अटैक कर दिया। तो किन्मो भी डीमन किंग को वहाँ पर समन कर लेता है। वो उससे कहने लगा कि द ग्रेट डीमन किंग, मैं इन सभी लोगों की आपके सामने बलि चढ़ाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से इनकी बलि को एक्सेप्ट कीजिए। तो डीमन किंग भी अपना सीना चौड़ा करते हुए उन 5 के सामने खड़ा हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।